व्यवस्था विवरण 9 लोगों की अनाज्ञाकारिता। हे इज़राइल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है, अपने अधिकार में ले ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है। और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा, और वह उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकाल कर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने के लिए ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं, तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है। और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब और तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उसको वह पूरा करना चाहता है। इसलिए यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा आदेश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा, क्योंकि तू तो एक अठीली जाति है। इस बात का स्मरण रख और कभी न भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम इस देश पर न पहुँचे, तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। फिर हरेब के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया, और वह क्रोधित होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता था। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटिकाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत के ही ऊपर रहा, और न तो मैंने रोटी खाई और न पानी पिया। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटियां को सौंप दिया, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग में के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वे उन सब पर लिखे हुए थे। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वे दोनों वाचा की पटियां मुझे दे दी। और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, यहाँ से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनके तू मिस्र से निकाल कर ले आया है, वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, उसको उन्होंने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढालकर बना ली है। फिर यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, मैंने उन लोगों को देख लिया, वे हठीली जाति के लोग हैं, इसलिए अब मुझे तू मत रोक, ताकि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं और धरती के ऊपर से उनका नाम या चिन्ह तक मिटा डालूं। और मैं उनसे बढ़कर एक बड़ी और सामर्थी जाति तुझसे उत्पन्न करूंगा। तब मैं उल्टे पैर पर्वत से नीचे उतर आया, और पर्वत अग्नि से दहक रहा था, और मेरे दोनों हाथों में वाचा की दोनों पटियां थी। और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया, और अपने लिए एक बछड़ा ढालकर बना लिया है। और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी, उसको तुमने तज दिया। तब मैंने उन दोनों पटिकाओं को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया, और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुँह के बल गिर पड़ा, और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई न पानी पिया। मैं तो यहोवा के उस कोप के कारण और जल्लाहट से डरता था, कि क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली। और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा। परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए प्रार्थना की, और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया, और फिर उसे पीस पीस कर ऐसा चूर चूर कर डाला कि वह धूल के समान जीर्ण हो गया, और उसकी उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती है।
फिर तबेरा, मशा और किब्रोत हतावा में भी तुमने यहोवा को रिस दिलाई। फिर जब यहोवा ने तुमको कादेश बरने से यह कहकर भेजा, जाकर उस देश के जिसे मैंने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जाओ, तब भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया और न तो उसका विश्वास किया और न उसकी बात ही मानी। जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूँ उस दिन से तुम यहोवा से बलवा ही करते आए हो। मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुँह के बल पड़ा रहा क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुम्हारा सत्यानाश करेगा। और मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजा रूपी निज भाग जिसको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिसको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उसे नष्ट न कर। अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि न कर, जिससे ऐसा न हो कि जिस देश से तू हमको निकाल ले आया है वहाँ के लोग कहने लगे कि यहोवा उन्हें उस देश में जिसके देने का वचन उनको दिया था नहीं पहुँचा सका और उनसे बैर भी रखता था। इसी कारण उसने उन्हें जंगल में निकाल कर मार डाला। ये लोग तेरी प्रजा और निज भाग है जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ्य और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। थैंक यू।